हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू टैप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 4 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैनल्स ए। कैनल्स ए आर पॉजिटिव चार्ज radiation which lead to discovery of positively charged subatomic particle called proton। तो हम प्रोटॉन को हम कैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आगे, if an atom contain one electron and one proton, will it carry any charge or not? The atom will be electrically neutral as one negative charge balance one positive charge। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, नेगेटिव चार्ज होगा और उसका बैलेंस वन वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। आगे, ऑन बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। आंसर है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। Second, the negative and positive charge are equal to magnitude, so the atom is electrically neutral। आगे, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom। तो हमारा आंसर है, एज पर रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। आगे, ड्रॉ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। तो बोर मॉडल बताना है। तो यहाँ बोर मॉडल में बताए हैं वो सेल्स बताए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट जो बीच में है, जो वो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो के सेल, सेकंड में एल एम एन, और उसकी ऑर्बिट्स कंप्लीट करने के लिए 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। आगे, what do you think would be the observation is the alpha scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? On using any metal foil, the observation of alpha particle scattering experiment would remain the same as all atoms would have same structure। तो उसमें मेटल फॉइल, गोल्ड फॉइल यूज़ करके अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो एक्सपीरियंस किया था उसको क्या है, द सेम एज ऑल एटम वुड बी सेम स्ट्रक्चर। आगे, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज है। आगे, a helium atom has atomic mass of 4u and 2 proton in its nucleus. How many neutron does it have? हमारा आंसर है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 4 - 2 यानी कि 2। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। हमारा आंसर है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन KL 24 होगी। और एटॉमिक सोडियम का है, तो सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने हो गए, तो के एल एम करना पड़ेगा। तो के एल एम में 2, के सेल में 2, एल में 8 और एम में 1 आएगा। और कार्बन में, सॉरी भूल से मैंने 24 बोल लिया, और कार्बन में के सेल में 2 और एल सेल में 4 आएगा। ठीक है, यहाँ वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो ये के सेल और एल सेल मिक्स हो गए हैं। तो के में 4, के में 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है और एल में 4 आएगा। ठीक है, आगे इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल, then what would be total number of electron in the atom? K cell can hold 2 electrons and L cell can hold 8 electrons. When both the cells are full, there will be 8 plus 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो वो कौन सा है? नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो के सेल में 2 और एल सेल में 8 होके वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 1, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? तो आंसर हम फर्स्ट लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो के एल एम, तो के सेल में 2, एल में 8 और एम में 7 हो गए। तो वो क्या करेगा क्लोरीन? 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आउट द मोस्ट ऑर्बिट सेल, इट्स वैलेंस -1। 1 इलेक्ट्रॉन गेन्स करेगा, यानी कि -1 उसकी वैलेंसी रहेगी। सल्फर में 16 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो के सेल में 2, एल में 8 और एम में 6 रहेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि -2 रहेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम लेते तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर्स भी 12 हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो के सेल में 2, एल में 8 और एम में 2 रहेगा। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो उसकी क्या होगी? +2 +2 वैलेंसी होगी। आगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम is 8 and number of proton is also 8, then first what is the atomic number of atom and what is the charge on the atom? तो हमारा आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो चार्ज। ओके, आगे, with the help of given table 4.1 find out mass number of oxygen and sulfur atom, table composition of atom, the first 18 element with electron distributed various cell। यहाँ एक टेबल दिया है जिसमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन नंबर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर दिए हैं और यहाँ के एल एम एन सेल में कितने रहते हैं और उसकी वैलेंसी दी है। तो आगे देखते हैं, आर्गॉन तक दिया है। तो ऑक्सीजन और सल्फर का कहा है। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका मास नंबर होगा P + N, 8 + 8 16। सल्फर का देखते हैं तो सल्फर में एटॉमिक नंबर 16 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, तो 16 + 16 32 होगा। ठीक है, आगे, फॉर द सिंबल HDNT tabulate 3 subatomic particles found in each of them. Answer: protium,
जो प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर है और उसका मोलर मास भी 1 है, तो उसका क्या आएगा, बने दोनों में 1 होगा। और ड्यूट्रियम में उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 रहेगा और उसका न्यूट्रॉन एक 1 ऐड होगा, तो न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे, यानी कि मोलर मास उसका 1 बढ़ेगा न्यूट्रॉन, तो मोलर मास उसका 2 हो जाएगा। और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन बढ़ते हैं तो उसका मोलर मास 3 हो जाता है, तो उसे ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, आगे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। Isotopes, the atom of same element having same atomic number but different mass number. Electronic configuration of isotope remain the same. तो यहाँ एग्जांपल कार्बन का दिया है, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसको K और L में करते हैं तो 2 और 4 आएगा, K सेल में 2 और L में 4 रहेगा। और यहाँ आइसोटॉप में का है तो उसका क्या होगा, मोलर मास चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन जितने बढ़े न्यूट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतना उसका मोलर मास बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कार्बन में 12 दिया है और 14, उसे आइसोटॉप में कहते हैं। और आइसोबार में क्या होता है, तो आइसोबार में एटम ऑफ डिफरेंस एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मोलर मास नंबर सेम रहता है उसका। तो यहाँ कैल्शियम और आर्गन का एग्जांपल है, तो उसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है 20 पर उसका मास है 40 और आर्गन का 18 है, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, 20 और 18 हुआ, पर मास उसका सेम रहेगा, तो मास है उसका 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 20 कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर है, तो KLMN में करना है तो फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, M में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि 18 हुआ, और N में बाकी के 2 रहेंगे। और आर्गन में वो 3 ऑर्बिट्स कंप्लीट करता है 2 8 8। ठीक है, आगे कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन नो चार्ज है। उसका मास देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेगेटिव में होता है, जो नेग्लिजिबल होता है, 1/800 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और मास 1 AMU है, और उसका मास न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU है। और इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन गेट अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन डू नॉट गेट अट्रैक्ट एज दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल है वो, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी पे अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, आगे और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसके ऑर्बिट में घूमता रहता है। प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ J.J. Thomson model of the atom? According to J.J. Thomson model of atom, the electron are embedded all over in the positively charged sphere, but experiment done by other scientists showed the proton are present only in center of the atom and electron distributed around it. ठीक है, तो J.J. थॉमसन ने जो मॉडल था उसमें क्या लिमिटेशन थी, तो ये लिमिटेशन थी कि उसने ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑल ओवर इन द पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर, पर एक्सपेरिमेंट
दूसरे साइंटिस्ट ने किया, तो क्या हुआ, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ओनली सेंटर, सेंटर में ही है, एंड एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट। ओके, आगे, what are the limitation of Rutherford model of the atom? According to Rutherford model of the atom, are electron are revolving in a circular orbit, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व वुड बी अंडरगो एक्सलेरेशन एंड रेडिएट एनर्जी। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन would lose energy and finally fall into nucleus. The atom would be highly unstable, but we know that atoms are quite stable। ठीक है, आगे, describe Bohr model of atom। Bohr model of the atom, atom has nucleus in the center। Second, electrons revolve around the nucleus। Third, certain special orbits known as discrete orbit of electron are allowed inside the atoms। Fourth, while revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy। Fifth, these orbital cells are called energy level। And sixth, this orbital cell represented by letter K, L, M, N और नंबर 1, 2, 3, 4। आगे यहाँ स्ट्रक्चर बताया है और उसमें जो ऑर्बिट्स में K सेल, L सेल, M और N के बारे में भी बताया है, बीच में जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे डिस्कस किए ना ऐसे। आगे क्वेश्चन 5, कंपेयर ऑल द propose Bohr model of an atom given in this chapter। तो यहाँ थॉमसन, रुथरफोर्ड और बोर तीनों साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है वो बताया है। तो थॉमसन ने बताया स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रुथरफोर्ड ने बताया है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ कोल nucleus, all mass of an atom residue in the nucleus। and बोर ने बताया है पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस। सेकंड, इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर। यहाँ नीचे एग्जांपल भी बताया है, रैंडमली ऐसे चार्ज करते हैं, यहाँ बताया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइनाइट ऑर्बिट्स। अल्फा पार्टिकल्स में जो रुथरफोर्ड मॉडल में बताया था वही नीचे स्ट्रक्चर बताया है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी, उसका भी नीचे डायग्राम बताया है। आगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू साइज एटम। एंड यहाँ द ऑर्बिट वेज टर्म एज एनर्जी सेल लेबल्ड एज K, L, M, N और नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर। और थॉमसन में एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, आगे, summarize the rules for writing of distribution of electron is various cell for the first 18 element। The rules of writing distribution of electron various cell for the first 18 elements। First, the maximum number of electron present in cell given by the formula 2n square। n orbit number, example है 1, 2, 3। या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस सेल K सेल n इज इक्वल टू 1, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। L सेल 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। M सेल में 18 आएगा और n सेल में 32 आएगा।
Second, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Third, electrons are not accommodated in given unless the inner cell are filled stepwise. Question 7. Define valency by taking example of silicon and oxygen. तो valency is the combining capacity of atom, atomic number of oxygen. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और सिलिकॉन का 14 है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 and 6, यानी कि के सेल में 2 और एल सेल में 6 आएंगे और सिलिकॉन के 2, 8, 4, के में 6 के में 2, एल में 8 और एम में बाकी के जो बचे वो 4 आएंगे. द एटम ऑफ ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल टू फिल ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन 2 एटम्स. सिलिकॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4. हम ऐसे ही देख लेते हैं कि ऑक्सीजन है तो 2 और 6 से उसको अपनी वो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करने पड़ेंगे, यानी कि 2 लेगा तो -2 वैलेंस हो जाएगी. और सिलिकॉन में 2, 8 और 4 वो 4 गेन भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है. तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो टेट्रावैलेंट कहते हैं उसे. ठीक है. उसकी वैलेंसी 4 रहेगी. आगे एक्सप्लेन with example atomic number, mass number, isotopes and isobar. Give 2 uses of isotope. Atomic number, the atomic number of element equal to the number of proton in the nucleus of atom. Example, oxygen has 6 proton, hence atomic number 6. Mass number, the mass number of an atom equal to number of proton and neutron in its nucleus. तो न्यूक्लियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एग्जाम्पल 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और यानी कि मास नंबर हो गया 12. आगे यहाँ आइसोटॉप करिए कि आइसोटॉप आर एटम द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर. आइसोटॉप में 3 दिया है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम. वो एग्जाम्पल लिए हैं हाइड्रोजन के. आगे आइसोबार आर सम हैविंग द सेम मास नंबर ऑफ बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर. उसमें एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है पर उसका मास सेम होता है. बोथ कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर. 2 uses isotopes of iodine is used in treatment of goiter. गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. एंड आइसोटॉप यूरेनियम इज़ यूज फ्यूअल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज़ होता है. ठीक है. आगे क्वेश्चन 9. सोडियम प्लस एज कम्प्लीटली फिल के एंड एल सेल. एक्सप्लेन. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हो. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम KLM, के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम में 1 रहेगा. तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. तो उसकी वैलेंसी होगी 1 और पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है. आगे इन ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप. यहाँ ब्रोमीन का एग्जांपल लिया है 35, 49.7% और 50.3%. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम. आंसर है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 79. यहाँ 79 दिया है क्वेश्चन में जो लिया है वो 79 into 49.7 in upon 100.
और 81 इंटू 50.3 इंटू 100 उसका कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 80.006 यू। आगे क्वेश्चन 11, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एग्जाम्पल इज 16.2 यू। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप? 16 मास है और 8 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, और यहाँ 18 मास है और 8 एटॉमिक नंबर है इन द सैंपल। द परसेंटेज ऑफ x 16 mass, 8 atomic number, b x and percentage of x 8 16 100 minus x 16 आगे का क्वेश्चन है वैसा ही है, तो हमें x का फाउंड करना है। वहाँ ब्रैकेट में दिया था, यहाँ x दिया है तो x करके देखिए लिखेंगे। तो 16 इंटू एक्स अपन 100 प्लस 16 सेकंड में 18 दिया है मास, तो 18 100 माइनस एक्स अपन 100 इज इक्वल टू 16.2 16.u। यहाँ आगे के क्वेश्चन में हमें क्या सोचना था, एटम फाउंड करना था। यहाँ एटम दिया हुआ है और हमें परसेंटेज फाउंड करना है, तो परसेंटेज तो 100 से होते हैं, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो 16 प्लस 16 इंटू एक्स 16x अपॉन 100, यहाँ 18 ब्रैकेट में 100 है, 100 माइनस एक्स है तो 18 इंटू 100, तो 1800 माइनस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। हम कैलकुलेशन करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो यहाँ x में 6 एटॉमिक और 16 मास दिया है, उसका 90% होगा, और दूसरा है 8 और 18 उसका 10% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 100% हो गए। आगे, इफ z इज इक्वल टू 3, what would be the valency of element? Also name the element. Z is equal to 3 atomic number Z, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, तो वैलेंसी 1 होगी, वो है लिथियम। आगे क्वेश्चन 13, composition the nuclei of 2 atomic species X and Y are given as X minus Y, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 8 है दोनों। गिव मास नंबर ऑफ X and Y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसीज? द मास number x is equal to proton plus neutron, 6 plus 6 12, mass number of y proton plus neutron 6 plus 8 तो 12। तो एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास में डिफरेंट है, तो वो कौन से एलिमेंट्स है? तो वो है आइसोटॉप्स। ठीक है, आगे, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। J.J. Thomson proposed the nucleus as atom contain only nucleon. B, neutron is formed by electron and proton combining together, therefore it is neutral. C, mass of electron is about 1 upon 2000 times that of proton. And D, isotope of iodine is used for making teacher iodine, which is used as a medicine. तो फर्स्ट है J.J. Thomson proposed that nucleus of an atom contain only nucleon, वो फॉल्स है। सेकंड भी हमारा फॉल्स है। सी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1 अपॉन 2000 टाइम डेट ऑफ प्रोटॉन, वो हमारा स्टेटमेंट सही है, वो ट्रू आएगा। ठीक है, आगे, put tick against correct choice, the cross and against wrong choice। क्वेश्चन 15 16 एंड 17 में है, तो क्वेश्चन 15 है, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ए एटॉमिक नंबर, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन एंड डी न्यूक्लियन। तो हमारा ऑप्शन वो आएगा एटॉमिक नंबर
sorry, atomic nucleus. क्या है, Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible, क्या responsible है, to atomic nucleus. Okay, आगे क्वेश्चन 16, isotope of an element have A same physical properties, B different number of neutron, C different number of neutron और D different atomic number. तो हमारा आंसर आएगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. आइसोटॉप में क्या है, क्या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन चेंज होता है तो मोलर मास चेंज होता है. ठीक है, आगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैटायन आर 16, 8, 17 या 18. तो आंसर आएगा 8. आगे Which of the following is a correct electronic configuration of sodium? Option A 28, 821, 218 and D 281. तो हमारा आंसर है D 281, वो सही है. आगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमारे टेबल में जो डैश दिया है वो कंप्लीट करना है. तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 9, 16, 9 है तो उसका मास नंबर होगा, उसका मास नंबर 19. तो उसमें कितने 10 न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 9 ही होगा, वो होगा फ्लोरीन. अब सेकंड है सल्फ़र. यहाँ सल्फ़र दिया है तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, उसका मास 32 है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो 16 हो गए और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 16 है. थर्ड में मास नंबर दिया है 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, वो मैग्नीशियम होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी 12 है. और उसमें मास नंबर 2 दिया है तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 1 होगा, तो वो हाइड्रोजन होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा. मास नंबर 2 दिया है मास नंबर, और उसमें मास नंबर 1 है तो न्यूट्रॉन नंबर 0 हो गए, और प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 0, वो हाइड्रोजन है. ठीक है, हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.